चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। अरे मैं बहुत गोरा हूँ। अब बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। कोई बात नहीं अनुश्री, मैं जानता हूँ तुम ही हो। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तुम लोग पास किताबें हैं, किताब खोलो, सॉल्व करो क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कैलकुलेशंस shows that an angle is 37 half degree. The size obtained by drawing। मुझे भी लगता है। डिफेंडर डिफेंडर और ड्राइंग एंड मेजरमेंट इज 35 डिग्री। फाइंड द एरर परसेंटेज। बड़ा ही आसान सवाल है। इसके फॉर्मूले में तुम बताए थे, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट। मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूं एरर की। एरर क्या होता है? कोई चीज आनी चाहिए थी, कुछ उसमें गलतियां आ गई। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कह रहा है कि 37.5 डिग्री है, और जब हमने मेजर किया तो आया 35 डिग्री। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो हो जाएगा 2.5 डिग्री का। ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये तुम्हारा हो जाएगा एरर। अब अगर मैं बात करूं एरर परसेंटेज की, अगर मैं बात करूं एरर परसेंटेज की, तो मैं बताया था कि जो भी पूछा है परसेंटेज से पहले वाला टर्म न्यूमरेटर में, और टोटल वाला टर्म डिनोमिनेटर में, इनटू 100। अच्छा, यहां पे 2.5 है, इनटू 100 तो है, डिवाइड में टोटल दिया नहीं इसमें। क्या टोटल दिया है? टोटल या एक्चुअल? इसको एक्चुअल लिख देते हैं। टोटल या एक्चुअल? एक्चुअल कितना होगा? क्या एक्चुअल 37.5 होगा या 35 होगा? एक्चुअल कितना होगा बताएगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा। 35 क्यों नहीं होगा जैद? मुझे लगा 35 होगा। मुझे तो 35 पाया है, मतलब 35 होगा। देखो, डिग्री में 180 360 होता है, वेरी गुड। वो तब होता है जब हमारी सारी बातें हो रही हो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक कैलकुलेशन किया है मैंने, और कैलकुलेशन करने पे जो मेरा मेरा एंगल है वो आया 37.5 डिग्री, और जब ड्राइंग करके मेजरमेंट करके जो एंगल आया वो आया 35 डिग्री। तो फाइंड द एरर परसेंटेज। फाइंड द एरर परसेंटेज। ठीक है, तो क्या यहां पे 35 होगा, या यहां पे 37.5 होगा? सॉल्व करो, चेक करो, फिर मैं तुमको बताता हूं। मुझे पता है क्या होगा, तुम सॉल्व को चेक करो। ठीक है, अब 25 से 250 हो गया, तो एक जीरो याद हटा दो, तो 7 हो गया। ये तुम्हारा 5 हो गया। 50/7 ये हो गया परसेंटेज। और इसकी बात करूं, तो एक जीरो हटा दो, यहां से 25 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, मतलब ऊपर 50 हो जाएगा। नीचे तुम्हारा हो जाएगा 7 × 35.5। एक ये आंसर आएगा, एक 50/7 परसेंटेज आएगा, एक 50/7.5% आएगा। ये किसी ने कुछ भेजा है मुझे, क्या भेजा है, किसने भेजा है? 6 होल 2/3। किसने भेजा है ये? अनुश्री ने भेजा है। अनुश्री, क्या तुम्हारा आंसर सही है? एक बार आंसर मैच करो, अपना आंसर। आई हैव डाउट इन योर आंसर्स। ये सवाल काफी अच्छा है बहुत सिंपल, पर सवाल बहुत अच्छा है, वो तुमको समझना पड़ेगा सवाल को। ठीक है, एक्चुअल क्या होगा नीचे, 35 होगा या 37 होगा, ये तुमको समझना पड़ेगा।
आंसर चेक करो तुम लोग ना। सही है। क्या अनुश्री का आंसर कितना आया था, 20/3? व्हाट इज आंसर? तो आंसर आया है 6/2/3, 20/3, ठीक है, सही है, सही। 6/2/3। और तुमने लिया है 37.5। इसने लिया है 37.5। चलो देखो, देखो, इसको मैं सॉल्व करूं आगे। तो 50, 500/75 हो जाएगा। 25 3 75, 25 2 50, 20/3। ठीक है। ये दोबारा होगा परसेंटेज में। अच्छा अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ। मैं भेजा हूँ, ओके सर बोले हैं चेंज, सर होल में चेंज होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो चेंज कर लेना। करने आता है होल में चेंज ना? होल में चेंज करने आता है ना? उम्मीद आता होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। यहाँ पे 35 वाला पार्ट क्यों नहीं होगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल केवल इतना ही नहीं है कि क्या होगा। ये सवाल ये भी है कि जैसे लेट्स से एग्जाम टाइम में यू मे गेट कंफ्यूज कि क्या होने वाला है। ठीक है। जैसे 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 ये नहीं होगा। 35 क्यों नहीं होगा? 35 क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले बोला गया है कैलकुलेशन जो हमने की है उसमें 37.5 आया है। तो क्या हम अपने आप को हमसे सही मानेंगे? क्या हमारा जो बेस होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा होगा? जो हमने किया है। अगर यही बोलता है कैलकुलेशन शोज दैट एन एंगल इज 35 डिग्री। यू मेक इट कंफ्यूज ना, इट मेक यू, पता नहीं क्या लिख दिए। मैं जो कहा सुनो, 37.5 क्यों होगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। एक्चुअल में 37.5 क्यों होगा? क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तुमने की है, पहली चीज। तो कैलकुलेशन जो तुमने की है, उस तुम्हारे कैलकुलेशन में क्या आया हुआ है? इतने वेद पर नहीं है। चलो वेरी गुड, फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो छापना तो होगा नहीं, सब छाप लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फिर। चॉक कंटेन्स 10% कैल्शियम। फिर क्या है? 3% कार्बन। तुम लोग सॉल्व करते रहो। कार्बन। एंड 12% आ गया ऑक्सीजन। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। फाइंड द अमाउंट। नहीं, बड़ा बढ़िया सवाल है, फाइंड द अमाउंट। बहुत ही बढ़िया सवाल है। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स, इन ग्राम्स of each of these compounds, of each of these compounds in 1 किलो chalk, in 1 kg chalk। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही बढ़िया सवाल है। ठीक है। तो मैं चाहता हूं तुम लोग एक बार ट्राई करो। अनुश्री खासकर तुम, जस्ट ट्राई इट वंस। उसके बाद मजा आएगा। सॉल्व किए हैं तो छोड़ दो, जो सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व करो। मैं पानी लेके आता हूँ। मैं ही क्यों, सब लोग सॉल्व करो मतलब। अबे तुम सॉल्व करो, तुम सीखोगी। मैं ही क्यों, क्या होता है? गजब बेवकूफ बच्चे हैं। मैं चाहता था एग्जाम अपने स्कूल टाइम में कि लोग मुझसे बोले कि मैं सॉल्व करूं। तो तुम लोग हो कि मैं ही क्यों करते हो। चलो। कैल्शियम का 100 होगा, कैल्शियम का 100 होगा, सही सही है। नहीं। चलो करो 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 करो। हाँ कभी भी पढ़ देता था मैं भी। 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है और 12% ऑक्सीजन है। चलो चलो चलो। कैल्शियम का 100 होगा, कार्बन का 30 होगा और ऑक्सीजन का 120 ग्राम होगा। ठीक है। सॉल्व करो। आंसर वही आएगा। अनुश्री तुम्हारा काम क्या है? आंसर मैच करना। करो, आंसर मैच करो तो। जैद का कैल्शियम आया है 100 ग्राम। कैल्शियम 100 है। हाँ। और कार्बन आया है 30 ग्राम। अरे आंसर चेक करो, जैद का आया है कैल्शियम 100 ग्राम, कार्बन 30 ग्राम, ऑक्सीजन 120 ग्राम। मतलब 100 30 120। क्या यही आंसर आया? चेक करो जरा से। करो। मेरा भी वही।
उत्कर्ष तुमने बोला है कि मेरा भाई एकदम सही है। ठीक है, मैं खुद सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बात जान जाऊंगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है। सुनो बहुत ध्यान से। हाँ पता है मुझे सही है। सुनो ध्यान से, मैं तो बता देता आंसर क्या है। अब सुनो, इस सवाल में तुम लोग गलती कहाँ कर सकते हो जिसको नहीं आ रहा है। आई थिंक अनुश्री तुमने आते ही सवाल ही पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 बी का 8। अनुश्री, 9 पूछा था, ठीक है चलो। 9 पूछा था, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, इसी वक्त आ जाएंगे। चलो देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई इन ग्राम्स, मैंने कहा था कभी भी दो यूनिट को साथ में ले लेना। जैसे 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। मतलब इस पूरे सवाल में अब हम 1 किलो की बात नहीं करेंगे, 1000 ग्राम की बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम 1 किलो की बात करो तब भी आंसर आ जाएगा, बट फिर तुमको उसको ग्राम में चेंज करना होगा क्योंकि तुमसे आंसर पूछा है ग्राम में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब कह रहा है क्या, कितना अमाउंट है? अमाउंट पूछा है, तुमको परसेंट दिया है, अमाउंट पूछा है। तो क्या ये कुछ देखा देखा लग रहा है? परसेंटेज इज इक्वल्स टू एक्स बाई टोटल इंटू 100। क्या ये किसी को याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला? बचपन पढ़ा था हमने। हाँ सही है, मुझसे सही है। क्या किसी को ये याद है जो हमने बचपन पढ़ा था? ठीक है, परसेंटेज तुमको दिया हुआ है, एक्स तुमको निकालना है, टोटल तुमको पता है। जब हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम के केस में परसेंटेज क्या 10 है, एक्स पूछा है, टोटल क्या 1000 है, इंटू 100। 1020, 1020, ये 10 जो है घूम फिर के जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या एक्स इज इक्वल 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। क्या 100 क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। मतलब कैल्शियम कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, आगे देखो। देखो देखो अब क्या था दूसरा, कार्बन था। कार्बन के केस में क्या था, ये 3% था। एक्स बाई 1000 इंटू 100। 1020, 1020। अगेन एक्स इक्वल टू 10 गुणे 30, 10 गुणे 3, 30 ग्राम। अब क्या तीसरा क्या था बे? तीसरा था तुम्हारा ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, 12% था। एक्स बाई 1000 इंटू 100। 1020, तो यहां से एक्स इक्वल टू 120 ग्राम। आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। लेकिन एक गलती लोग कर देंगे, ये ग्राम वाला। लोग केजी में लेके सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुन लो। अगर तुम केजी में लेके सॉल्व करो क्या हो जाएगा। मैं बात करता हूँ कैल्शियम की, 10 इक्वल टू एक्स बाई 1 इंटू 100 होगा। क्या एक्स इक्वल टू 1 इंटू 100 होगा? ठीक है, यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालो, तो ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर देखो। एक्स इक्वल टू 10/100 हो जाएगा। ये 100 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में। तो क्या है, 1/10 हो गया, लेकिन 1/10 केजी हो गया ये। 1/10 केजी आया है। हमसे पूछा है ग्राम में, तो ग्राम में करने के लिए केजी को इंटू 1000 कर दोगे तो ग्राम बन जाता है। इसी में इंटू 1000 कर दोगे तो वापस 100 ग्राम आएगा। दिक्कत तुम लोग केजी में लेके सॉल्व कर सकते हो, बट लास्ट में उसको ग्राम में कन्वर्ट करना मत भूलना। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कौन है भाई? ये तो पढ़ता नहीं है। ठीक है, छापना किसी को होगा नहीं, छापना है अनुश्री। जय इग्नोर करना सीखो क्लास के बीच में, जस्ट इग्नोर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है तुम्हारे। अच्छा सवाल। सवाल नंबर 9 कहता है, अ कैंडिडेट स्कोर्ड 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। 25% मार्क्स पाता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। वाइट एनदर कैंडिडेट। अरे क्वेश्चन सॉल्व करो, चैटिंग तुम लोग क्यों कर लेते हो यार? तुम लोग पास बुक है ना? हद है। अदर कैंडिडेट कहाँ गया? हु स्कोर्ड
50% मार्क्स गॉट 20 मार्क्स मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स एंड गॉट 20 मार्क्स मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पास, अरे क्या बढ़िया सवाल है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पास मार्क्स। एक सेकेंड, क्या सवाल है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम पास मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम पास मार्क्स, मतलब कितने नंबर का पेपर ये बताना है तुमको। और दूसरी चीज कि कितना पासिंग मार्क्स ये बताना है तुमको। क्या ये इतना टफ सवाल है? मैं चाहता हूं जो लोगों ने ट्राई नहीं किया, उत्कर्ष खासकर तुम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और उसी के साथ में बहुत ही बढ़िया सवाल भी है जिसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक होगा। फॉर्मूले लगा के देख लो, जाओ लगा लो फॉर्मूला, कर दो सॉल्व, जाओ। जैद का आंसर आया है 200। बोलो ऋषि, क्या बोल रही हो? बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बैड न्यूज है? क्या हो गया अब? कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस। और मिनिमम पासिंग मार्क्स 80 है। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे नहीं बता सकता कितना आएगा। बट कोई और ट्राई कर रहा है क्या? उत्तम ट्राई कर रहे हो? उत्कर्ष ट्राई करो। और उत्कर्ष सॉल्व करके मुझे वो भेजना, सोल्यूशन भी। और जय तुम भी सोल्यूशन, सेंड मी सोल्यूशन, सेंड मी योर सोल्यूशन फास्ट। अरे बात तो बोलो पहले। तुम्हारे पास 2 मिनट है उत्कर्ष। अच्छा सवाल ट्राई करना चाहिए, बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब आसान भी है, बट एक जो क्रक्स पकड़ लोगे आसान हो जाएगा। ठीक है, मैक्स 200 मिनिमम 80। ठीक है, वो सिर्फ अपना सवाल का सोल्यूशन भेजो। जिसके से आंसर आया है वो सोल्यूशन भेजो मुझे, सेंड मी सोल्यूशन फास्ट। जय सोल्यूशन आ गया, लेट मी चेक। लेट मिनिमम पासिंग मार्क्स बी एक्स, ठीक है। क्या बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमको मार्क्स बताया कौन? आज तो छुट्टी थी। मैं मार्क्स से कभी डांटूंगा यार, ट्रस्ट में। ठीक है, मार्क्स के लिए क्या ही है, एक लाइन गलत हो गई नंबर कट गया, तो मैं मार्क्स के कभी नहीं डांटता किसी को। मैं डांटूंगा तब जो तुम लोग मेहनत नहीं करोगे। मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मार्क्स का क्या है? मार्क्स तो ठीक है, आज तुमको एक लाइन में गलत हो गई, तुम्हारे एक मार्क्स कट गए। तुमने कुछ तुम्हें आता था, तुम लिखना भूल गए, तुम्हारे नंबर कट गए। तुमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, तो नंबर कट गया। तो दैट इज नॉट अबाउट द मार्क्स। ठीक है, बोलो। चलो मैं लगाता हूँ, सुनो। अनुश्री बहुत ध्यान समझना। सर ने पता नहीं क्या गलत गलत लिखी थी, मैं सब सही था, सच में सर ने बोला रीजन है बस। तूने कॉपी चेक की अपनी कॉपी? हैव यू चेक योर कॉपी? ओके, ठीक है फिर। कोई बात नहीं यार, मार्क्स तो बहुत सही नहीं है, चिल मारो। ठीक है, मार्क्स इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। दिमाग घुसाओ उसको। मार्क्स का क्या है? मार्क्स तो आज है, कल फिर आ जाएंगे। मार्क्स नॉट गुड। मैथ्स का क्या है? मैथ्स होता है, मैथ्स अनुश्री। व्हाट अबाउट योर मैथ्स मार्क्स? एंड जैद, मैथ्स मार्क्स दिखाएगा क्या? बोलो। एक मार्क्स कटा है, वो मैंने रोमन की जगह टाइम। दिमाग में जो चलेगा वही लिखोगी ना।
क्या करोगे अब? हाँ समझ गया ठीक है। मैथ कोई बात नहीं। तो तुमने जो जिसकी जगह जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पता है क्या होता है वो, अनुश्री, जो तुमने लिखा है? चलो आज की कहानी इसी के ऊपर है, मुझे याद दिलाना। ठीक है, आफ्टर द क्लास आई विल डिस्कस। इंपॉर्टेंट बात है, खासकर लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, सवाल बड़ा ही आसान सा है, तुमसे पूछा है मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स। तो क्या मान लूं? लेट द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स बी एक्स। मैंने मान लिया। अच्छा, मानने के बाद ना कुछ करना ही नहीं है। बस जो जो तुमको सवाल में दिया गया है, मतलब सवाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक कैंडिडेट 25% मार्क्स पाता है। रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ ठीक है। 25% मार्क्स पाता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। वहीं पे एक और कैंडिडेट है जो कि 50% मार्क्स पाता है और 20 मार्क्स ज्यादा पाता है। किससे? एक्स से। नहीं, मैक्सिमम मार्क्स से। तो यहां पे मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स ना मान के यहां पे मान लेता हूं मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स। तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स को मान लिया है। आई विल टेल यू अनुष्ठी, डोंट वरी, आई विल टेल यू। आता है मुझे, मुझे पता है, मैंने पढ़ाई की इस बारे में। ठीक है, मैंने मैक्सिमम मार्क्स को मार्क्स को एक्स मान लिया। अब जब मैक्सिमम मार्क्स एक्स है, तो एक्स का जब कोई एक लड़का, लेट से उत्कर्ष है, उत्कर्ष ने एक्स का 25% पाया, तो मिनिमम मार्क्स से 30% कम हो गया। ठीक है, या रुको भी और रुक जाओ, एक सवाल और रुक जाओ अभी, अकॉर्डिंग टू सवाल से पहले एक लाइन और लिखते हैं। जब मैक्सिमम मार्क्स एक्स है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा? पासिंग, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा? क्या 25% ऑफ एक्स प्लस 30 होगा? सुनना मैंने क्या लिखा। मैंने बोला कि जो मैक्सिमम है 100 नंबर, मान लो 100 नंबर मान लो। ठीक है, उत्कर्ष क्या है, उसका 25% नंबर पाता है और 30 नंबर कम हो जाता है उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स से। मतलब कि 25% जो पाया है उसमें 30 जोड़ दिया जाए, तो क्या वो मिनिमम पासिंग मार्क्स पहुंच जाएगा? सुन लो, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। क्या जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, वो 25% मार्क्स में 30 जोड़ दिया जाए, क्योंकि 30 नंबर से कम हो गया था, कोई लड़का 30 नंबर से फेल हो गया। तो क्या जो नंबर पाया है उसमें 30 नंबर जोड़ दिया जाए, तो क्या वो पास हो जाएगा? बोलो, बोलो, बोलो। उत्तम, क्या कोई लड़का 30 नंबर से फेल हो गया और 25% मार्क्स पाया है अपने मैक्सिमम मार्क्स का? ठीक है, तो 25% मार्क्स प्लस 30 जोड़ दिया जाए, तो हो गया तुम्हारे पास बिना पासिंग मार्क्स। इतना ही नहीं, एक और चीज देखो, एक और चीज देखो। ये इसके बराबर किसके बराबर होगा? ये होगा, जो दूसरा कैंडिडेट है वो 50% मार्क्स पाया है और 20 नंबर ज्यादा हो गया है। मतलब जितने मार्क्स पाया है उसमें से 20 घटा दे अगर हम, वो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स पे है। पहला बच्चा क्या है? पहला बच्चा है कि 25% पाता है और 30% कम है, तो 30 मार्क्स जोड़ दिया हमने। दूसरा बच्चा क्या है? 50% मार्क्स पाता है और 20 मार्क्स ज्यादा है, तो जितना पाया है उसमें से 20 घटा देगा हम, तो क्या वो मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएगा? बोल दो हाँ या ना। हो जाएगा, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब यही तो सवाल था, ये सवाल के अनुसार ही है। ठीक है, अब दोनों मिनिमम पासिंग मार्क्स जब बराबर है, देखो मैंने क्या बोला उत्तम, मैंने बोला कि एक लड़का है जो कि 25% मार्क्स पाता है अपने मैक्सिमम मार्क्स का, मतलब जितने नंबर का पेपर है उसका 25% नंबर पाता है और वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो क्या जितना नंबर पाया है वो, उसमें 30 नंबर जोड़ दिया जाए, तो क्या वो पास हो जाएगा? जितना नंबर पाया है उसमें 30 नंबर जोड़ दिया जाए, पास हो जाएगा। तो वही लिखा है मैंने कि 25% ऑफ टोटल मार्क्स प्लस 30, तो पास हो गया वो। उसी को बोलते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। एक दूसरा बच्चा है जो कि 50% नंबर पाया है और वो 20 मार्क्स ज्यादा पाया है, किससे? पासिंग मार्क्स से। तो क्या 50% ऑफ एक्स, मतलब कि 50% मार्क्स में से अगर 20 घटा दूं, तो क्या वो भी पाएगा कितना?
मिनिमम पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। कोई 20 मार्क्स ज्यादा पाया है तो 20 मार्क्स कम कर दो उसको, और कोई 30 मार्क्स कम पाया है 30 मार्क्स बढ़ा दो। दोनों पास हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। एकदम हाँ या ना। अब सुनो, अब दोनों चूंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स ही हैं, तो क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख सकता हूं बराबर? 25% ऑफ एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50% ऑफ एक्स माइनस 20। दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। इसके आगे तुमको पता है 25 गुणे x/100, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ, ये /100 + 30 इज इक्वल्स टू 50 × x/100 -20। ठीक है, एक काम करते हैं, एक्स वाले इसको उठा के भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, और इसको उठा के ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या है, 30 है, -20 आएगा तो +20 हो जाएगा। हो जाएगा। ये 50x/100 है, और ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड गया तो -25x/100। ठीक है, यहां पे हो गया 50 इक्वल टू x/2 -x/4। x/2 -x/4, यहां पे ले लो एलसीएम। तो 4x - 2x डिवाइड बाई 8, दैट इंप्लाइज 8 को लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई 8×5 = 40, 400 इज इक्वल टू 4x - 2x 2x। तो क्या यहां से x की वैल्यू निकल के आती है 200। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स से क्या वो निकल के आ गया 200। ठीक है, आ गया। अच्छा, ये तो मैक्सिमम एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर पूछा है मिनिमम पासिंग मार्क्स। उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन लिखोगे आंसर आ जाएगा। इक्वेशन क्या है? 25% ऑफ 200 प्लस 30 इज इक्वल टू 25 × 200/100 प्लस 30। 2 25 × 50, 50 + 30 80। 80 मार्क्स इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स। आई थिंक एवरीवन गॉट इट। नहीं समझ में आया तो एक बार छापो और छाप लो। चलो छापो। डू इट फास्ट 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 फास्ट। छापो। उत्कर्ष फिर पिटेगा तू। पूरा हो गया क्या? सबका हो गया, पूरा हो गया? अच्छा, उत्कर्ष ने भेजा है। बाप रे बाप। अबे इतना बड़ा तो सॉल्व किया तुम लोगों ने। कर लोगे इतना सॉल्व? देखो अपने कैलकुलेशंस को ना ट्राई करो कि जितना जल्दी और जितना सिंपल होगा उतना तुम्हारे बेटर होगा। ठीक है, वो वाला कैसे किया? मिनिमम पासिंग मार्क्स वाला। ठीक है, तू कहाँ था बे? मैंने उसको 4 और बताया, 5 और बताया मैंने उसको। कहाँ था तू? मैंने वही बोला है कि तुमसे पूछा है मिनिमम पासिंग मार्क्स, मैंने मैक्सिमम मार्क्स को एक्स मान लिया। और एक लड़का है जो कि 25% मार्क्स पाता है मैक्सिमम वाले का, तो 30 नंबर से कम रह जाता है पास होने से। तो अगर मैं उस जितना नंबर पाया है उसमें 30 जोड़ दूं, तो क्या वो पास हो जाएगा? मतलब 25% ऑफ एक्स जो पा रहा है वो, और उसमें 30 मार्क्स जोड़ दिया मैंने, तो 30 मार्क्स जोड़ दिया मैंने तो पास हो गया। वैसे ही दूसरा बच्चा जो था, वो 50% मार्क्स पा रहा था, 20 मार्क्स ज्यादा पा रहा था। तो 50% मार्क्स टोटल का, उसमें से 20 घटा दो, वो भी आ गया पासिंग मार्क्स पे। दोनों आगे पासिंग मार्क्स पे, दोनों बराबर हो गए, दोनों को इक्वल कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, तुमको मिनिमम पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। आसान सवाल, वेरी वेरी क्वेश्चन। यही क्रक्स था, दोनों इक्वल करना था। एक इक्वेशन बनाओ, 20 किससे ज्यादा पा रहा है, 20 पा रहा है पासिंग मार्क्स से ज्यादा, तो 20 घटा दिया हमने जितना पाया है उसमें। लेट से तुम 100 नंबर पाते हो, तो 100 नंबर पाते हो और तुम पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा हो, तो पासिंग मार्क्स कितना है? 100 - 20। बस वही लिखा है। तो 50% मार्क्स पाए हो, उसमें से तुम 20 पर्पल बॉटल बिट, अरे बाप रे बाप। पर्पल, अच्छा बैनी, हाँ ठीक है। ऐसा कुछ नहीं भाई, मैंने आज तक कभी कोई तुम्हारे बीटीएस बीटीएस नहीं देखा।
चलो आगे बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर मैं 10 11 पे आऊंगा, पहले क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूं। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ ईच साइड इफ ईच साइड इज increased by increased by 20%, find the percentage increase, find the percentage area increased। ठीक है, सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, कोई ट्राई मत करो। करना है कर सकते हो, पर मैं तो करा रहा हूँ। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं कराता हूँ पहले सॉल्व, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुनो सुनो, सब लोग छापने वाले, सब लोग छापने वाले रुक जाओ। और प्लीज मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस सीएचएस में या किसी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ना काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में या सीएचएस वगैरह में या सीजीएल में ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो टेक नोट ऑफ दिस। चलो देखो क्या है सवाल, क्या कहता है। सवाल कहता है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है इसका 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका एरिया कितना होगा। एरिया होगा 20 × 15, विच इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको पता है, ये हमको गिवन है। फिर कह रहा है कि एक साइड का जो एरिया है वो 20% से, मतलब एक साइड जो, हर साइड जो है वो 20-20% से बढ़ जा रहा है। मतलब एक जो नया ट्रायंगल बनता है वो जो है, मतलब एक सेकंड जो हो जाना ना, एक सेकंड थोड़ा सा। 300, नहीं 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 अनुश्री, नहीं एकदम नहीं, गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। देखो क्या कहता है, अब एक वही ट्रायंगल है, पर उसमें क्या हुआ ना, उसमें ट्रायंगल में 20 सेंटीमीटर जो था, इसका जो लेंथ है वो 20% और बढ़ गया। और जो विड्थ था वो भी, जो 15 सेंटीमीटर था, वो भी 20% अपने विड्थ का बढ़ गया। मतलब हर एक साइड 20-20% बढ़ जाता है। मतलब जो लेंथ वाली साइड है वो लेंथ का 20% और बढ़ गया, और जो विड्थ वाली साइड है वो विड्थ का 20% और बढ़ गया। समझ में आया, समझ में आया। तो मैं अगर मैं लेंथ निकालूं, तो लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर प्लस 20% ऑफ 20 सेंटीमीटर। निकालो इसको, 20 प्लस 20 इंटू 20/100, एक जीरो दो जीरो खत्म। तो लेंथ हो गई तुम्हारी 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, एल। अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूं, तो 15 सेंटीमीटर प्लस 20% ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से मैं निकालूं अगर, तो 15 प्लस 20 इंटू 15/100, एक जीरो से जीरो गया, 15 30/10, तो 3 हुआ, मतलब 15 3 18। ब्रेथ जो आएगा वो आएगा 18 सेंटीमीटर। अब जो नया एरिया है, जो न्यू एरिया है, वो 24 × 18 होगा। सॉल्व करो इसको, 24 होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करो इसको। बताता हूँ, चलो रुक जाओ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई एम ओके, ऑनलाइन वालो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। यूट्यूब वालो, आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, आई विल डिस्कस